न्यूज इन एक्शन में बात होगी मध्य प्रदेश में 2028 के होने वाले चुनाव की। अब आपको लग रहा होगा 2025 में 2028 की चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की कवायतें हैं। कैसे बीजेपी और कांग्रेस अब अपनी जमीनी पकड़ को और मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि हमें भी चर्चा करनी पड़ रही है कि क्या 2028 की तैयारी शुरू हो चुकी है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की धरा पर आए और इतने बड़े महिला सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित करें, विकास की सौगातें दें और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी से इतर उसकी प्रतिद्वंदी पार्टी कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी अगर मध्य प्रदेश पहुंच रहे हों और वो संगठन के सृजन की दिशा में काम करते हुए नजर आ रहे हों, तब फिर ये सवाल जायज है कि क्या 25 में ही 28 की तैयारी शुरू हो चुकी है। और यही कारण है कि आज चर्चा इसी विषय पर करने वाले हैं। आज बातचीत इसी मुद्दे पर होगी कि दोनों की राजनीतिक दल क्या अभी से तैयारी में जुटे हुए हैं, और अगर तैयारी में जुटे हुए हैं तो कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, किसकी तैयारी ज्यादा दिखाई दे रही है। आज चर्चा इसी विषय पर करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भोपाल दौरे के दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर को रेखांकित करते हुए एक महिला सशक्तिकरण का मेगा सम्मेलन संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी ने इस दौरे के जरिए अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश की है। ये मैं क्यों कह रहा हूं आपको बताऊंगा। तो वहीं अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी 3 जून को भोपाल में संगठन सृजन अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो पार्टी को जमीनी स्तर पर और मजबूती प्रदान करने वाला है। दोनों पार्टियों की तैयारियों के बीच माहौल अभी से चुनावी नजर आने लगा है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखा दें। साल 2025 है, लेकिन मध्य प्रदेश में 2028 के चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया। हुंकार भरी बात हुई महिला सशक्तिकरण की, और पीएम मोदी के आते ही जनता का मोदीमय हो जाना किसी से छिपा नहीं था। प्रदेश को मेट्रो समेत एयरपोर्ट की सौगात मिली, महिला सशक्तिकरण का संदेश मिला। इसी के साथ बीजेपी की जड़ें और भी मजबूत हो गई। लेकिन बीजेपी अब भी अपनी जमीन को खिसकने नहीं देना चाहती। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस हर वो कोशिश कर रही है जिससे प्रदेश की कमान उनके हाथों में आ सके। एक तरफ बीजेपी अपने विधायकों की ट्रेनिंग को लेकर तैयारियां कर रही है, तो वहीं कांग्रेस संगठन सृजन अभियान की तैयारियों में जुटा है। पचमढ़ी में 14 जून से 16 जून तक बीजेपी नेताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक तरफ ट्रेनिंग से पहले सीएम आवास में बैठक हुई, तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी 3 जून को भोपाल आने वाले हैं, जिसे लेकर कांग्रेस ने बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। अब इन तैयारियों के बीच सियासत होना भी लाजमी है। कांग्रेस पार्टी की रीति नीति जन विरोधी है, इसीलिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का संगठन पूरी तरह समाप्त हो गया है। यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता केवल कबीलों में, धड़ों में और गुटों में बटे हुए हैं। भाजपा नेताओं को डींगे हाँकने की और सेखी बघाड़ने की आदत है। विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी के नाम से तो बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए थे, डींगे हाँकी गई थी, और सरकार मिलने के बाद उन वादों को पूरा करने में हवा टाइट हो रही है। राजनीतिक वार पलटवार में सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है। दोनों पार्टियां अपना दमखम दिखाने की पुरजोर कोशिश में लगी है। अब देखने वाली बात होगी कि 2028 की तैयारियां किस पार्टी के लिए क्या रंग खिलाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो क्या 2028 की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है? क्या 2025 में भी अब 2025 से की कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी 2028 की पटकथा लिखती हुई नजर आ रही है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद रहने वाला है, उनसे हम बातचीत करेंगे। आपको हमारे साथ 3 मेहमान नजर आ रहे हैं। एक और मेहमान अभी हमारे साथ
जुड़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं परिचय कराऊं उससे पहले आपको बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कैसे जमीनी स्तर पर अब अपनी पकड़ को मजबूत करती हुई नजर आ रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी इस दिशा में काम कर रही है कि संगठन को मजबूती दी जाए, तो दूसरी तरफ यह कोशिश कांग्रेस पार्टी की नजर आ रही है कि अपने संगठन की दूरी को बनाया जाए और कार्यकर्ताओं को और ज्यादा मजबूत किया जाए। जमीनी स्तर पर कांग्रेस अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिशों में जुटी हुई है और भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन को बचाती हुई नजर आ रही है। क्या ये जो कार्यक्रम कल देखने को मिला था महिला सशक्तिकरण का, ये उसी दिशा में था? इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ संजीव आचार्य जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अंचल जी जुड़े हुए हैं, स्टेट कैट हैं मध्य प्रदेश के, आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज से। और हमारे साथ राहुल जी जुड़े हुए हैं। राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी का पक्ष राहुल जी रखेंगे, लेकिन ये जो पोडियम आपको खाली नजर आ रहा है, इस पर बीजेपी के प्रवक्ता बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत हम राहुल जी आप ही से करते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी अब अपने आप को मजबूत करने के लिए जो काम कर रही है, जो संगठन सृजन का एक नारा निकल कर सामने आएगा, वो सिर्फ नारा है या फिर जमीनी हकीकत उसमें कुछ दिखाई देती है? नहीं, निश्चय ही देखिए, जब 2025 शुरू हुआ था तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने सबसे पहले ये कहा था कि 2025 का ये वर्ष संगठन का वर्ष है। और जिस प्रकार से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे मध्य प्रदेश को गुजरात के साथ लिया गया था, तभी से मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा हर्ष और उल्लास की स्थिति थी। और अब जब राहुल गांधी जी 3 जून को मध्य प्रदेश आ रहे हैं और संगठन सृजन के कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं, आप देखिएगा जो हमारे प्रभारी हरीश चौधरी जी ने बार बार कहा, मिशन मध्य प्रदेश, इस संगठन सृजन के माध्यम से आपको आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में और नगरीय निकाय चुनाव में बहुत जल्द मिशन मध्य प्रदेश की झलक दिखेगी और पूरा संगठन जमीनी स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक मजबूती के साथ आगामी चुनाव में जाएगा। और जो संगठन में बार बार आती है कि साहब बहुत सारे लोग जिन्हें मौका नहीं मिल पाता है, तो हमारी पार्टी अब इस प्रकार से तय कर रही है कि जैसे जिस जिले में जो होना है वो उस जिले के जिला अध्यक्ष और जिले के लोग तय करेंगे। एक बहुत अच्छी पहल। बीजेपी तो ये कह रही है कि आप लोग प्रदेश स्तर पर ये सब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए पार्टी आलाकमान आपके लिए ऑब्जर्वर भेज रही है कि जिला स्तर पर भी चाहे प्रदेश जिला अध्यक्ष का चुनाव क्यों ना करना हो, उसका चयन क्यों ना करना हो, उसके लिए भी ऑब्जर्वर तैनात करते हैं। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है इससे कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे संगठन का विषय है। हर पार्टी निरंतर अपने संगठन में नए नवाचार करती है ताकि उसका संगठन मजबूत हो। भारतीय जनता पार्टी जो स्वयं के प्रदेश अध्यक्ष को तय नहीं कर पा रही है, उसे ये हक नहीं मिलता है कि वो हमारे बारे में कोई टीका टिप्पणी करे। हम आपसे बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी 3 जून को संगठन सृजन कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं और आप देखेंगे जमीनी स्तर पर पंचायत स्तर तक इस बार जो संगठन बनने जा रहा है, वो हमने पहले जिला स्तर से ब्लॉक स्तर और फिर मंडलम बनाए थे पिछले चुनाव में। इस चुनाव में हम पंचायत स्तर तक संगठन को मजबूत कर रहे हैं और जब पंचायत स्तर तक कांग्रेस का संगठन मजबूत होगा तो निश्चय ही उसका परिणाम आपको दूरगामी भविष्य में सुंदर देखने को मिलेगा। संगठन को मजबूत करने की दिशा में अब कांग्रेस पार्टी काम करती हुई नजर आ रही है और इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गुलरेज शेख जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत अब मैं चूंकि राहुल जी के बाद आप ही की एक रिएक्शन ले लेता हूं। संगठन को कांग्रेस पार्टी मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है और अब उस दिशा में काम कर रही है कि 2028 में कांग्रेस की सरकार बन जाए। देखिए, सरकार तो बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन हो सकता है कि संगठन को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी जी आ रहे हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में जो जीतू पटवारी जी हैं, इनके पहले कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के और उन्होंने एक बाल कांग्रेस बनाई थी। अब वो बाल कांग्रेस के बाल निकल गए कि कहाँ गई पता नहीं, तो मुझे लगता है उसको मजबूत करने के लिए बड़े बाल आ रहे हैं ऊपर से। नहीं, वो ठीक है, लेकिन ये नाम आपको ऐसे नहीं लग रहा कि संगठन को मजबूत करने की दिशा में कांग्रेस काम कर रही है? इसके साथ साथ अब सृजन की बात को रखी है। चलिए मैं आपके पास लौटता हूं, लेकिन एक नहीं बाल कांग्रेस का हुआ नहीं, मैं पूछूंगा ना, आपके सवाल का जवाब ले लूंगा। लेकिन संजीव सर, एक सवाल यहां पर ये खड़ा हो रहा है, कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि बीजेपी जिस दिशा में आगे बढ़ा करती थी, अब मध्य प्रदेश कांग्रेस उसी दिशा में आगे बढ़ रही है? क्यों? क्योंकि संगठन सृजन ये नाम ही ऐसा लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी किसी कार्यक्रम का नाम हो। इससे इतर अगर संगठनात्मक स्तर पर कांग्रेस इतना ज्यादा सोच रही है तो टक्कर तो 2028 की रहेगी। देखिए, मैं तो कहता हूँ अगर नकल भी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि संगठन बहुत बिखरा हुआ है कांग्रेस का। जो समन्वय जिसको कहते हैं वो नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं जब से ये नवाचार अभी हो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब से राहुल गांधी आए, मैं तो 35 वर्षों से कांग्रेस कवर करता रहा हूँ,
जब से राहुल गांधी कांग्रेस में उपाध्यक्ष बने, उसके बाद अध्यक्ष बने और अध्यक्ष के बाद हटे भी, तब से वो लगातार, उनका एक सेक्रेटरीट अलग है, वो ऑर्गेनाइजेशन में अपने ढंग से नई नई चीज़ें करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के इलेक्शन उन्होंने फ्रंटल जो संगठन है उनके कराए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो एक जो शुरुआत होती है वो बहुत जोर शोर से होती है, अच्छी चीज़ है, होना भी चाहिए। एक राजनीतिक दल को मजबूत होना चाहिए संगठन के स्तर पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनकी हालत ख़राब इसीलिए हुई। लेकिन वो फिर आगे कार्यक्रम जो है वो बढ़ता नहीं है, निरंतर वो होना चाहिए। अब जैसे मध्य प्रदेश में आप कह रहे हैं राहुल गांधी आ रहे हैं और उसके बाद ही संगठन के उनको खुद आना पड़ रहा है। ये आप देखिए कि ये तो प्रदेश के अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के, इन दोनों के बीच का मसला होता है। इतनी बड़ी बात नहीं कि उसके लिए पार्टी के अध्यक्ष को आना पड़े, वो तो आ रहे हैं मोदी जी के आने के बाद। खैर, आपने संगठन का सवाल किया, मैं उसका जवाब देता हूँ कि ये जो शुरुआत की है, भले वो उसकी आप कह रहे हैं कि नाम से उसकी नकल लगती है भाजपा की, मैं कह रहा हूँ कि कुछ इस तरह का जो नाम है वो अमूमन भारतीय जनता पार्टी के संगठन कार्यक्रमों के लिए हुआ करता था, लेकिन अगर कांग्रेस कर रही है तो शायद सही दिशा में आगे। नाम तो छोड़िए, लेकिन काम करें उस दिशा में, तो उसका असर दिखेगा। इसका जवाब ले लूंगा, लेकिन अंचल जी से कमेंट ले लेता हूं। अंचल जी, क्या लग रहा है 2028 की तैयारी में दोनों राजनीतिक दल जुट चुके हैं? क्योंकि बीजेपी भी एक बड़ा कार्यक्रम कर रही है, कांग्रेस भी, अब राहुल गांधी खुद आ रखे हैं, जमीनी स्तर पर मजबूती नजर आ रही है, तो दिशा क्या 2028 की तय हो रही है? बिल्कुल दीपेश, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है और कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव जीतने की भी बात करती है और 24 घंटे 365 दिन चुनाव के लिए तैयार रहती है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का दावा है। तो वो ऐसे ही नहीं हो पाया है, वो एक दिन में कोई ऐसा काम नहीं हो पाया है। कांग्रेस पार्टी भी देर आई दुरुस्त आई। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करने की अब जरूरत बहुत जोरों से है, क्योंकि 2028 में चुनाव है। जिस तरीके से लोकसभा में 29 की 29 सीटें कांग्रेस पार्टी हारी और इसके बाद मध्य प्रदेश में बीते विधानसभा चुनावों में जिस तरीके का परिणाम रहा कांग्रेस के लिए, वो निश्चित रूप से चिंताजनक है। और इसलिए मुझे लगता है कि एक बार फिर से, चाहे उसका सेवा दल हो, यूथ कांग्रेस हो, NSUI हो, जितनी भी कांग्रेस की विंग है उनको मजबूत करने की जरूरत है। युवा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के रूप में मिले हैं, जो कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं ऐसा, और उनके साथ एक यूथ जो है वो जुड़ भी रहा है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का मध्य प्रदेश दौरा, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको बूस्टअप करने के लिए, उनको एनर्जी देने के लिए बहुत जरूरी भी होता है। क्योंकि अभी आप देखिए कि बीते महीनों में पूरे देश भर के जिला अध्यक्षों के साथ राहुल गांधी ने मीटिंग की थी और निश्चित रूप से उससे उनका मनोबल बढ़ा होगा। और अब संगठन का विस्तार होना है, तो अगर मुखिया आता है तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं बूस्टअप तो होंगे। कार्यकर्ताओं का जोश जो है वो बढ़ता हुआ नजर आने वाला है। लेकिन राहुल जी, फिर सवाल तो कई खड़े कर दिए हैं गुलरेज जी ने, अब उनका जवाब भी, और साथ ही साथ मैं ये भी समझना चाहूंगा कि जो अंचल जी कह रखे हैं कि सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ही मजबूत नहीं करना है, उसके जो बाकी संगठन हैं वो भी काम करें उस दिशा में, वो भी एक देखिए, जहाँ तक गुलरेज शेख जी का प्रश्न है, वो उनकी जानकारी थोड़ी कम है। कांग्रेस के बारे में अध्ययन करते हो तो बाल कांग्रेस कमलनाथ जी के समय नहीं, उससे बहुत पहले से बाल कांग्रेस। वो तो पूछ रहे कहाँ गई। अभी हमने आपसे कहा गुलरेज शेख जी जिस भी जिले से आते होंगे, उस जिले की पंचायत में 1 महीने बाद जाएंगे तो उनको उस पंचायत में भी बाल कांग्रेस का अध्यक्ष मिल जाएगा। ये उनके सवाल का जवाब हो गया। जहाँ तक आपने कहा कि आसपास का, अंचल जी ने बहुत सही कहा, हमारी जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी भूमिका सुनिश्चित की जा रही है। आप देखिए, हमने अभी नवाचार करते हुए यूथ कांग्रेस के चुनाव डिक्लेयर हुए हैं और किसान कांग्रेस में अभी एक नए अध्यक्ष आए हैं। लगातार अभी मूंग खरीदी का विषय चल रहा है तो किसान कांग्रेस उसे सड़कों पर उतारी है। जितने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सभी को साथ लेके, जितने हमारे ऑब्जर्वर्स AICC के तय हुए हैं, अभी पहले 50 थे, फिर 11 और उसमें जुड़ गए हैं, तो 61 ऑब्जर्वर PCC की जो टीम है वो सभी लोग मिलकर जिला स्तर पर जाएंगे। मैंने सवाल यही पूछा था कि क्या प्रदेश स्तर पर कमान नहीं संभाली जा रही है, जो नेशनल से नेताओं को भेजना पड़? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और ये नतीजा उसी तेजी का है कि राहुल गांधी जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जो है वेणुगोपाल जी ने मिलकर मंथन किया कि गुजरात के साथ मध्य प्रदेश को भी पायलट प्रोजेक्ट मिले, क्योंकि उनको मालूम है कि जब एक ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष और ऊर्जावान CLP लीडर यहाँ पर हैं, दोनों युवा हैं, तो उनके नेतृत्व में यहाँ पर जब हम पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं तो उसके निश्चय अच्छे परिणाम आएंगे, ये सोच के साथ। लेकिन क्या गुलजार जी, ऐसा नहीं लग रहा है कि चुनौती अब कांग्रेस भी देती हुई नजर आने वाली है और यही कारण है कि बीजेपी भी अब अपने संगठन को यहाँ पर मजबूत करने के साथ साथ उस आधी आबादी को साधने की कोशिश कर रही है जिसने पिछले चुनाव में सरकार बनवाई? देखिए, बीजेपी को कांग्रेस से कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि कांग्रेस आपस में ही अपने आप में लड़ रहे हैं। इतने सारे गुट बने हुए हैं कि जिसको कहते हैं ना कि वो सर्कुलर फायरिंग बनाकर फायरिंग स्क्वाड बन जाते हैं और एक दूसरे को निपटा देते हैं। इसी को तो वो साधने की कोशिश कर।
राहुल गांधी जब से वो राजनीति में आए हैं, याद कीजिए उन्होंने यूथ कांग्रेस के नाम पे बातें की थी खूब सारी। पहले वो आए थे बतौर महामंत्री, फिर उपाध्यक्ष बने, तब भी उन्होंने ये बातें की थी। देखिए राहुल गांधी जी में, माफ़ करना मैं कांग्रेस वालों से कहता हूँ कि अच्छा नहीं लगता, लेकिन बोलना पड़ेगा कि संगठनात्मक ऊर्जा नहीं है, वैसी कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, अब आपके पास एक ही नेता है तो आप चला रहे हो। जवाब नहीं लेता हूँ, क्या ऊर्जा है राहुल जी में? बिल्कुल ऊर्जा है। और गुलरेज सिंह जी जो देखिए, अगर यूथ कांग्रेस की, उन्हें जहाँ तक प्रश्न किया, अगर यूथ कांग्रेस जैसे पायलट प्रोजेक्ट राहुल गांधी जी नहीं लाते तो एक सामान्य परिवार का, किसान परिवार का बेटा आज मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नहीं होता। वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने, आज प्रदेश अध्यक्ष हैं। और जो लोग अपने आप को जिस प्रकार से फर्जी किसान नेता बता के किसान पुत्र बताते हैं, आज केंद्र में कृषि मंत्री हैं गुलरेज सिंह जी, ये बताएं मूंग की तुलाई क्यों नहीं हो रही? गुलरेज जी कुछ कहना चाहते देखिए, जिसको सामान्य किसान घर का बच्चा बता रहे हैं, उसके पास कितने हजार बीघा जमीन है, जरा कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ लीजिए। बस मैं इतना पूछ रहा हूँ कि आज हम विस्तार न्यूज के स्टूडियो में बड़े मंच पर बैठे हैं, मध्य प्रदेश सुनेगा कि जीतू पटवारी और उनके परिवार के पास कितने हजार एकड़ जमीन है। ऐसे आरोप तो कई कांग्रेस भी लगा सकती है। मैं ऐसे आरोप प्रत्यारोप के बजाय उनसे एक बात पूछ लेता हूँ। अभी अभी गुलरेज जी, आपके पाँव वाले भैया ने दोबारा पदयात्रा की थी। अंबानी से बड़ी शादी उन्होंने अपने बच्चों की है। एक सामान्य परिवार का 4 एकड़ का किसान मुख्यमंत्री कार्यकाल में इतना कितना पैसा कमा लेता है कि 2-2 महीने शादी चलती, जरा ये बता दें। कोई आरोप प्रत्यारोप वाला चीजें शुरू हो जाएंगी। देखिए, राजस्थान में जो शादी हुई थी वो हमारे विधायक के होटल में, उनके पैलेस में हुई थी। वो राजा हैं, उनका पैलेस है, उन्होंने स्वेच्छा से बच्चे के लिए दिया था, उनके आपस में रिलेशंस थे, तो इनको क्या कष्ट होता है? चलिए, मैं शिवराज सिंह जी की बात कर रहा हूँ, गुलरेज सिंह जी, उनके बेटे की 3-3 महीने तक शादी चली है। वापस टॉपिक पर आते हैं, वापस टॉपिक पर आते हैं। अभी थोड़ा अगर आप कैमरा फोकस कर सके इस पर, तो मैंने ग्रोक से, एआई से पूछा कि मध्य प्रदेश में बाल कांग्रेस का कौन अध्यक्ष है, तो उन्होंने बोला कमलनाथ ने बनाया था। इनको कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए ग्रोक बोल रहा है ये चीज, एआई कि बनाया था, लेकिन पता नहीं किसका प्रेसिडेंट को। तो उन्होंने बोल दिया ना कि 1 महीने में आपको नजर आ जाएगा आपकी पंचायत। देखिए, मैं पुनः हमारे संगठन की बात करूंगा। कांग्रेस नवाचार के एक बड़े दौर से गुजर रही है। हमारे हर विंग में, हम तो कहते हैं आप मीडिया डिपार्टमेंट में हैं, आज जाके आप हमारे प्रवक्ताओं की सूची देखिए, कितने नए प्रवक्ता हैं, कितने नए लोग किसान कांग्रेस में, कितने नए लोग। मुख्य हमारी जो टीम है 71 लोगों की मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, उसमें 70% से ज़्यादा युवा हैं। युवाओं के ऊर्जा और बुजुर्गों के अनुभव के सामंजस्य के साथ कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी। कह रहे हैं कि कांग्रेस में नवाचार नहीं होता, भ्रष्टाचार होता है। यहाँ तक कि मैं आपको इतना भी कहता हूँ कि जो मुझे अपने कांग्रेस के मित्र बताते हैं कि जो चुनाव में एआईसीसी से पैसा आया था, प्रदेश की बॉडी ने वो भी खा लिया। मैं इनसे इसका जवाब लूंगा, लेकिन उससे इतर मैं पहले एक और क्वेश्चन आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ। जो मैंने पूछा आपने उसको ट्विस्ट कर दिया। क्या बीजेपी भी अब उसी दिशा में आगे बढ़ रही है कि 2028 में हमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं एक बार फिर नैया पार लगा सकती हैं? क्योंकि यही पिछले चुनाव में देखने को मिला था और इसी वजह से शायद इतना बड़ा कार्यक्रम जो है वो मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया महिला सशक्तिकरण का। देखिए, मैं आपके प्लेटफॉर्म के विषय में नहीं बोल रहा, लेकिन अन्य प्लेटफॉर्मों ने कुछ महीने पहले मुझसे पूछ रहे थे कि क्या बीजेपी आजकल पूरी तरह से केंद्रित हो गई है आदिवासियों पर। उसके पहले मुझसे ये पूछा जा रहा था क्या दलितों पर केंद्रित है, अब पूछ रहे हैं महिलाओं पर केंद्रित है। तो हम तो कहते हैं ना कि जो 4 जात होती है, हम चारों जातियों के ऊपर केंद्रित है, चाहे महिला हो, किसान हो, युवा हो, गरीब हो। यही तो 4 जातियां हैं, तो ये चारों जातियां ही जिताती हैं और जिताएंगी हमको। तो ये तो चुनाव की पूरी तैयारी कर चुके हैं। 2028 को लेकर आपकी यही तैयारी है संगठन की मजबूती या फिर इलेक्शन के लिहाज से? देखिए, मैं तो इन्होंने 4 जातियों का उल्लेख किया। युवा के पास रोजगार नहीं, किसान की मूंग तुलाई नहीं हो रही, महिलाओं पे शोषण बढ़ रहा है। आपके मंत्री जो है, आपने अभी उल्लेख किया प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने देवी अहिल्याबाई को फोकस किया। देवी अहिल्याबाई ने अपने ही पुत्र को मृत्युदंड की सजा दी थी। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, देश की बेटी कर्नल सोफिया को, आतंकवादी की बहन के में चल रहा है ना को, उन्होंने एक भी बार टिकट नहीं। दूसरा, ये इनसे पूछ लीजिए, मैंने चारों जातियों को कहा, युवाओं के रोजगार का सृजन की बात करते हैं, कितने उद्योग लगे, किसान की मूंग तुलाई नहीं हो रही, उसके बारे में क्या कहेंगे? इसी भोपाल में बच्चियों का शोषण हो रहा है, रेप कैपिटल, ड्रग कैपिटल। और अभी जो महिला आयोग की रिपोर्ट आई थी, उसमें मध्य प्रदेश का भोपाल अब पॉर्न हब भी बन रहा है। इन सब के बारे में भी जरा गुलरेज सिंह जी बता दें। होम मिनिस्टर तो खुद गृह मंत्री हैं,
इसके बाद भी ये हाल हो रहा है और ये कह रहे हैं कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत कर रही है, तो आपकी जमीन क्यों खिसक रही है? जवाब ले लेते हैं फिर मैं हमारे दोनों दो चीज़ें हैं, सोफिया कुरैशी का विषय और बहन बेटियों का विषय। दोनों बातों पे मैं एक ही बात कहूँगा कि अभी सोफिया कुरैशी वाला विषय जो है वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है, न्यायालय का काम चल रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि अहल्या माँ की माँ ने अपने बेटे को कुचलवा दिया था हाथी के पैर से, क्योंकि वो किसी बच्ची के साथ गलत किया था, बहुत अच्छा किया था। और मैं तभी पूछना चाहता हूँ इनसे कि इनके जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उमंग सिंगार, उनकी खुद की धर्म पत्नी ने वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है कि इन्होंने पहले एक महिला को मर्डर किया है जो कि उनकी गर्लफ्रेंड थी। तो क्या करा जाए, क्या किया जाए? नहीं, मसले फिर व्यक्तिगत चले जाते हैं। पूछ लीजिए ना क्या किया जाए, बताइए ना। क्या है कि आप देवी अहिल्याबाई, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में थोड़ा अध्ययन कम रखते हैं। उन्होंने किसी बच्ची के शोषण के लिए अपने बेटे को सजा नहीं दी थी, गौ माता को आहत करने के कारण उन्होंने अपने बेटे को मृत्युदंड दिया था, जिसे बाद में उन्हें बदलना पड़ा। जानकारी तो पूरी रखा करो कम से कम, जिनका नाम है अनुसरण तो ढंग से करो आप। मैं लौट रहा हूँ, एक कमेंट। लेकिन एक बिटिया की हत्या का आरोप जिस पर है, जिसको आपने लीडर ऑफ अपोजिशन बना रखा है, क्या राहुल गांधी जी कुछ करेंगे उनके ऊपर? क्या राहुल गांधी जी जवाब देंगे उनके ऊपर? ऐसे कई अब नेता तो कांग्रेस पार्टी ने भी भारतीय जनता पार्टी के जिना दिए, कई नाम सामने आ गए। खैर मैं पार्टी में ऐसे बहुत सारे नहीं, कांग्रेस पार्टी ने ऐसे कई नाम बीजेपी के भी गिना दिए गए, इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। ऐसे नहीं, मैं कई नाम गिना दिए गए। मैं तो ये कहूंगा गुलरेज जी, अभी वो धाकड़ जी का परफॉर्मेंस NH8 पे पूरी दुनिया ने देखा। कई लोगों के नाम हैं, कई लोगों के नाम हैं। धाकड़ की बात कर रहे हो, पहली दो चीजें, धाकड़ को पार्टी ने पार्टी से निकाल दिया। नंबर एक, क्या आप अपने लीडर ऑफ अपोजिशन उमंग सिंगार को निकाल रहे हो? ये प्रश्न है। दूसरी बात ये लेकिन मुद्दे से हम डिटेल नहीं हो रहे। धाकड़ को उस वीडियो के आने के पहले ना मैं जानता था ना आप जानते थे। उमंग सिंगार को पूरा मध्य प्रदेश नहीं, पूरा हिंदुस्तान जानता। हम वापस से मूल मुद्दे पर आए, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि इनको शायद ये जानकारी नहीं है कि उमंग सिंगार के पत्नी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, ये कह के कि ये जो है मामला आपसे सीधा जुड़ा हुआ नहीं है। और ये 3 साल बाद आपको अचानक कैसे याद आ गई जो आपने ये मामला लेकर के यहाँ आए? उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया और ये अभी रिजेक्ट नहीं हुआ है, वो तो रिजेक्ट हो चुका है। खैर मैं इनकी बात का विरोध, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो आपकी बात का विरोध नहीं कर रहा हूँ, आपको जानकारी खाली मैं दे रहा था। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बात गलत है दोनों तरफ से, जो भी आरोप हैं ये, लेकिन ये निजी और व्यक्तिगत आरोप है। सवाल इस बात का है, आप जो संगठन की बात कर रहे हैं, संगठन से ये धारा मुड़ गई इधर, दूसरी तरफ ये निजी आरोप प्रत्यारोप पे चले गए। ये मूल बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के संगठन को आप कह रहे हैं कि उसको ठीक करने के लिए राहुल गांधी आ रहे हैं और उसको लेकर के चर्चा हो रही है। और ये सवाल खड़े होंगे क्योंकि ये तय है कि राहुल गांधी यहाँ जो आ रहे हैं, जो मेरी जानकारी है, वो जरूर यहाँ पे विजय शाह से लेके धाकड़ इनको सबको सांकेतिक रूप में या वो सवाल उठाएंगे। वो इसलिए क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल में जो इतना बड़ा सम्मेलन किया महिला सशक्तिकरण का, और जो आप अभी मैं डिबेट सुन रहा था कि पिछला चुनाव आपने लाडली बहना पे जीत लिया, अब इस बार भी आप महिलाओं को यानी आधी आबादी पे जीतना चाहते हैं, उसी पे फोकस है सारा। अभी बिहार भी सामने है, तो उस पर अब चूंकि राहुल गांधी आ रहे हैं तो वो उसी पर अटैक करेंगे और उसके लिए ये मुद्दे हैं सामने, ये दोनों मुझे लगता है इन मुद्दों पे घेरेंगे वो। इन मुद्दों पर घेरेंगे, लेकिन क्या राहुल जी ऐसा तो नहीं कि पीएम मोदी आ रहे थे, यही कारण है कि आनंद फानन में राहुल गांधी का प्रोग्राम बनवाया गया? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, बीते 20 दिन से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे विदिशा जिले में हमारा संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है और ये पहले से तय था कि गुजरात के बाद अन्य राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट लाया जाएगा, तो फिर मध्य प्रदेश की बारी आई या हरियाणा की बारी होगी। तो उसी तारतम्य में 20 दिन में अगर आज आपकी टीम भी अगर जाती है विदिशा जिले में, तो आपको पंचायत स्तर तक 1 तारीख के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का वो संगठन, इनकी बाल कांग्रेस भी जिसको ये ढूंढ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, तो फिर उन आम कार्यकर्ताओं से भी मिलना चाहिए, उन आम वर्कर्स से भी मिलना चाहिए जो पार्टी संगठन के लिए काम कर रखे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आ रखे हैं, वो चाहे स्टेट हैंगर पर मिल रखे हैं, चाहे जम्बूरी मैदान के सभा स्थल पर पहुंचने के पहले मिल रखे हैं, वापस लौटते समय दूसरे कार्यकर्ताओं से मिल रखे हैं, तो मजबूती तो वहीं पर हो जाती। नहीं, राहुल गांधी जी का कार्यक्रम पूरा तय हो चुका है। पहले वो स्टेट हैंगर से PCC जाएंगे जहाँ पॉलिटिकल अफेयर्स की कमेटी की बैठक होगी। उसके बाद जो हमारे MLAs और MPs हैं, कार्यक्रम तो मैं पूरा चला बता रहा हूँ आप, उसमें
जो अंतिम कार्यक्रम जो रविंद्र भवन में हमारा मुक्त आकाश में रखा गया है, उसमें सारे कार्यकर्ताओं को वो संबोधित करेंगे और वहीं सभी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। हमारा प्रोग्राम तय है। अच्छा अंचल जी, क्या ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी अगर बहुत आगे निकल गई है तो कांग्रेस को उसको चेज करने में या वहां तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा? मैं इसलिए एक सवाल कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री की कल जो तस्वीरें हमने देखी थी वो आम कार्यकर्ताओं से जाते समय अलग कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, आते समय अलग कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, तो वहां तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री तक की पहुंच है और यहां राहुल गांधी तक आम कार्यकर्ता को पहुंचने में बहुत वक्त लग जाता है। देखिए दीपेश, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है संगठन सृजन की, बहुत अच्छा नाम दिया है कांग्रेस ने। मैं तो कहता हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जैसा पहाड़ कार्यकर्ताओं का उनके सामने है, तो कांग्रेस को बहुत ज़रूरत है अपने आप को बूस्टअप करने की। और देखिए, जब लोग अपने अंदर की कमियां समझ लेते हैं, आपको याद होगा जीतू पटवारी ने कहा था कि गुटबाजी एक कैंसर से कम नहीं। और सारे बड़े नेता, देखिए अभी कांग्रेस के जितने भी बड़े कार्यक्रम हुए हैं उसमें चाहे दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, सारे बड़े नेता एक मंच पे दिखाई दे रहे हैं जो कि कांग्रेस। विजय सिंह नहीं थे, नीचे बैठे। विजय सिंह नीचे बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं मंच पे नहीं बैठूंगा, लेकिन उन्होंने भाषण दिया तो संरक्षक की भूमिका में उन्होंने कहा पार्टी जो भी स्टैंड लेगी हम उनके साथ में। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश, एक ऐसा अच्छा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। बड़े जो नेता हैं, अजय सिंह राहुल ने विंध्य में के दौरे के दौरान जब बड़े नेताओं के साथ गए थे तो उन्होंने कहा था कार्यकर्ता आपस में ना लड़ें। बड़े नेता को भी नहीं लड़ना चाहिए, पर अगर आपको लगता है कि हम लड़ रहे हैं तो नहीं लड़ना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अगर इस बात का आभास हो गया है कि अब हमें संगठन में एकजुटता लानी होगी, संगठन को मजबूत करना होगा, और तभी हम भारतीय जनता पार्टी को चेज कर पाएंगे, उसके सामने टिक पाएंगे। और जिसकी जरूरत थी, देर आए दुरुस्त आए, मैंने पहले भी कहा, और कोशिश जारी है। हो सकता है राहुल गांधी के आने के बाद मध्य प्रदेश में संगठन का एक अलग रूप आपको देखने को मिले। मजबूती कांग्रेस संगठन की अब देखने को मिल सकती है, या आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चूंकि वक्त इससे ज्यादा इजाजत नहीं दे पा रहा है तो मैं आप लोगों से कमेंट नहीं ले पाऊंगा। और इसी के साथ न्यूज इन एक्शन के इस खास स्पेशल प्रोग्राम में आज फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।